ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे थे और उन सितारों की चमक से चारों ही तरफ वतन में सफेद सफेद लाइट से वतन, सूक्ष्म वतन इतना प्यारा, इतना सुंदर दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो स्टार्स जो हैं उनमें से कुछ निकल करके वी शेप में माला के रूप में, कुछ माला के रूप में, कुछ वी शेप के रूप में ऐसे दिखाई देने लगे। कुछ सेकंड तक तो मैं वो दृश्य देख रही थी। थोड़ी देर के बाद बाबा आए और बाबा भी उन सितारों को, स्टार्स को बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर मेरी ओर देखा, कहा बच्ची क्या देखा? मैंने कहा बाबा ये सितारे, स्टार्स बहुत सुंदर है। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा जैसे आज की दुनिया में साइंटिस्ट चंद्रमा, स्टार्स पर जाकर के कई बातों की रिसर्च करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बाप को अपने लक्की सितारों को देखकर खुशी होती है। और आज तो बाप हर एक बच्चा जो लक्की स्टार है उसकी दुनिया को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने देखा कि हर एक बच्चे के अंदर अनेक विशेषताएं हैं, पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बाबा उनकी महिमा करते जा रहे थे उतना वो स्टार्स जो थे चमचमाते और डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने बोला कि बच्चे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते बच्चों के अंदर कभी कभी ज़्यादा सोचना, कभी कई बातों के पर चिंतन में, और कभी इधर उधर की बातों में, कभी भय और बाहरी दुनिया की बातें जो हैं वो स्टार्स की शक्ति को कम करती हैं। तो उसी समय एक जैसे छाया पड़ती है, तो सभी स्टार्स के ऊपर छाया पड़ती है और वो सभी स्टार्स जो हैं वो छाया के पीछे छिप जाते हैं और डल होने लगते हैं। बाबा ने कहा, बाप ने पहले ही बताया है कि अभी समय ऐसा है वो चारों तरफ अपना प्रभाव डाल रहा है। कभी प्रकृति, कभी आंधी तूफान, माया के पेपर, कभी आपसी टकराव, संस्कारों की कमजोरी, ये परछाइयाँ बीच बीच में लक्की स्टार्स के सामने आती हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चों को इस बात से घबराना नहीं है। जैसे प्रकृति अपनी समस्याएं और विश्व परिवर्तन का जोर चारों तरफ से लगा रही है, तो बच्चों को भी क्या करना है, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए चारों तरफ से अपने आप पर ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों को क्या करना है, एक तो सूक्ष्म पुरुषार्थ पर, जैसे साइंटिस्ट अभी सूक्ष्म तरीके से कहाँ पहुँचने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बच्चों को तो बाप ने पहले से ही
साइलेंस शक्ति दे दी है, उसका प्रयोग अभी बच्चे कम करते हैं। बाहरी प्रयोग करते हैं, लेकिन आंतरिक प्रयोग जो बाप ने कहा है कि साइलेंस शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और साथ साथ विश्व के प्रति, आत्माओं के प्रति रहम के वाइब्रेशन और स्वयं की चेकिंग, क्योंकि स्वयं की चेकिंग से ही अपनी विशेषताओं को जान सकेंगे और उन विशेषताओं के द्वारा वरदानी बनकर के अनेक आत्माओं को वरदानों के वाइब्रेशन दे और उनको लगे कि अभी हमारे को कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर बाबा ने क्या किया, वो जो छाया थी वो हटती है तो फिर सभी स्टार्स जो हैं फिर से चमकने लगते हैं और बाबा की दृष्टि पड़ते ही उस स्टार्स की इतना सुंदर डांस था जिसे उसको देखते रहो। तो बाबा ने कहा इन सब लक्की स्टार्स को बाबा यही चाहते हैं कि हर समय बाप को सामने रख कर के उनके द्वारा जो अभी विशेष बाप ने कार्य करने के लिए इन स्टार्स को जिम्मेवारी दी है, उसके लिए विशेष साइलेंस और साथ साथ ऑब्जर्व करते जाएं, करेक्शन भी करें। जैसे जैसे करेक्शन करते जाएंगे उतना उनके अंदर और प्राप्ति होती जाएगी। फिर बाबा ने क्या किया, एक छोटा सा बिंदी दिखाया। वो बिंदी ऐसी थी, सबके सामने आती और जाती थी, आती और जाती थी। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। हर एक बच्चा क्या करता था, उस बिंदी को कैच करने की कोशिश करता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से हाथ में आती, लेकिन हाथ में आते ही वो फिर ऊपर की ओर चली जाती थी। बाबा ने कहा ये बिंदी नहीं है, लेकिन बाप जो है बच्चों को ड्रामा की बिंदी और साइलेंस की शक्ति द्वारा, इस बिंदी के द्वारा प्राप्ति करने के लिए बाप बताते हैं जितना साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करेंगे उतना ड्रामा के हर सीन को देख करके और खुश भी होंगे, ड्रामा के नए नए सीन भी देखेंगे और वो शक्ति जो है हर एक के पास ऐसी जमा होगी कि आने वाली कोई भी प्रकार की परिस्थिति को ऐसे पार करेंगे जैसे कि कुछ है ही नहीं, नथिंग न्यू। फिर वो बिंदी फिर से सबके सामने पहुंचती थी और उस बिंदी के अंदर इतनी सुंदर लाइट थी। बाबा ने कहा आज बाप चाहते हैं बच्चे बिंदु स्वरूप में तो रहने का अभ्यास करें, लेकिन इस बिंदी की स्वरूप को और आगे पावरफुल बनाने के लिए साइलेंस का प्रयोग करें। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी दे रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप जानते हैं कि बाप के घर में लाडले बच्चे आए हैं, जितना बच्चों का प्यार है उससे ज़्यादा प्यार बाप का बच्चों से है। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने खुद कहा बच्ची आज तो बहुतों की याद लाई हो, मैं जब तक याद प्यार दूं। बाबा ने खुद उन सबको इमर्ज किया जिनके लिए खास भोग था, याद प्यार था। बाबा ने सबको इमर्ज करके उनको दृष्टि भी दे रहे थे और अपने हाथ से उनको भोग भी स्वीकार कराया और सबको याद प्यार दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।